हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 17 बी कार्तीय तल। बच्चों, इस वीडियो में अब हम कुछ और प्रश्नों को भी ग्राफ पेपर पर खींचना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं काम कैसे किया जाता है और हम अपना काम कैसे आसान कर सकते हैं। बच्चों, अब हम अभ्यास 17 बी के बाकी प्रश्नों को भी हल करते हैं और समझते हैं कि अब काम कैसे होगा। अब बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है कि 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। तब हम क्या करेंगे कि ऐसी एक सारणी तैयार करेंगे जिसमें वर्षों में और साधारण ब्याज का हमें रिकॉर्ड मिल सके। ठीक है, अब समय हमने लिया है वर्षों में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब साधारण ब्याज को आई से लिख दिया। मूलधन हमें 200 मिला हुआ है, दर हमारे पास 3% है। अब समय हम इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बारी बारी से हमें मान रखना होगा, बटे 100। तो 2 जीरो से ये ऊपर की 2 जीरो काट दी। ठीक है, नीचे अब कुछ नहीं बचा। 2 तियां 6 टी। ठीक है, 6 टी के अकॉर्डिंग अब हमें काम करना है। तो हमने लिख दिया आई बराबर, जब हमने 6 में 1 वर्ष की गुणा की, टी अब की बार हमने पहले 1 वर्ष लिया। ठीक है, 6 एकम 6, तो 1 के साथ हमने नीचे 6 लिख दिया। दूसरे वर्ष के साथ में जब दूसरा वर्ष हमने लिया तब 6 दूनी 12, तो 2 के नीचे 12 लिख दिया। ऐसे 6 तियां 18, तो 3 के नीचे 18 लिखा। 6 चौक 24, 24 लिख दिया। 6 पंजे 30, तो 30 लिख दिया। अब हम इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमने अपना ग्राफ खींचा समय और साधारण ब्याज में। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर हमने लिखा समय वर्षों में और वाई अक्ष पर हमने लिखा साधारण ब्याज रुपयों में। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 हो गया। अब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4, 5 वर्ष। ठीक है, अब हमने 1 सेंटीमीटर कितने के मान लिया? 3 रुपये के बराबर मान लिया। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक, यहाँ पर हमने अपने साधारण ब्याज जो हमें रुपयों में मिला हुआ था उसको दर्शा दिया। अब देखो बच्चों, पहले वर्ष में उसे कितना मिला हुआ था? 6। देखो 6 मिला हुआ है ना, तो अब हम 6 पर जाएंगे। ठीक है, 2 पे कितना मिला हुआ है? देखो इधर 12, तो अब हम 12 तक जाएंगे। 3 में देखो 18, 18 तक जाएंगे। 4 में, चौथे वर्ष में हमें 24 दिया हुआ है, तो 24 तक जाएंगे। 5वें वर्ष में हमें 30 रुपये का साधारण ब्याज मिला है, तो 30 तक जाएंगे। अब हम इसको स्केल से खींच देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा समय वर्षों में और साधारण ब्याज रुपयों में ग्राफ खिंच गया। ठीक है बच्चों, यही काम करना है। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस द्वारा चली गई दूरी और समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम जो अपनी सारणी तैयार करेंगे उसमें समय t घंटों में दर्शाएंगे और जो दूरी हमारी निकल के आएगी उसको किलोमीटर में दर्शाएंगे। ठीक है, अब बच्चों दूरी निकालने का फार्मूला क्या है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी को हमने s से प्रदर्शित किया है और समय को t से। ठीक है, तो कितना हो गया? 40 किलोमीटर वो प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया? s बराबर 40t। ठीक है, 40t। ठीक है, अब हम अपने घंटे बदलते जाएंगे और दूरी को रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब बच्चों 40 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में कितनी तय करता है? 40 किलोमीटर। ठीक है, और 40 किलोमीटर अब वो दूसरे घंटे में भी चले तब कितनी दूरी तय हो जाएगी? 80 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की ही चाल से जब वो तीसरा घंटा भी चलेगा तो कितनी दूरी हो जाएगी? 120 किलोमीटर। इसी तरीके से चौथे घंटे में भी वो इसी स्पीड से चल रहा है, तब कितनी दूरी जब वो चल लेगा?
160 किलोमीटर। 5वें घंटे में, ठीक है, अब 5वें घंटे में भी वो इसी स्पीड से चल रहा है, तब कितनी दूरी तय कर लेगा? 200 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी को हम ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं। अब बच्चों हमने ग्राफ खींचा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ में, और एक्स अक्ष पर हम समय के साथ जा रहे हैं घंटों में, और वाई अक्ष पर हम दूरी के साथ जा रहे हैं किलोमीटर में। अब हम पैमाना मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा, ठीक है, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, ठीक है। अब बच्चों देखो 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यहाँ पॉइंट लगा दिया। 2 घंटे में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यहाँ पॉइंट लगा दिया। 3 घंटे में वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यहाँ पॉइंट लगा दिया 120 के सामने। 4 घंटे में वो 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 160 के साथ में पॉइंट लगा दिया। अब 5 घंटे में वो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब हम इसको स्केल से खींच देंगे। बच्चों बस यहीं पे हमारा ये ग्राफ पूरा होता है, ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों देखो 5वां प्रश्न है, एक साइकिल सवार द्वारा नियत समय अंतराल में तय की गई दूरी का निम्नवत दूरी समय ग्राफ देकर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी बताइए। अब बच्चों देखो ये आपके 5th प्रश्न का ग्राफ पेपर है। अब इसमें दिखाया गया है कि 1 बजे वो पहले से ही 50 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। फिर 2 बजे वो 50 किलोमीटर की दूरी और तय करता है और 100 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। 3 बजे वो फिर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 150 पर पहुंच जाता है। 4 बजे वो फिर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वो 200 पर पहुंच जाता है, 200 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। 5 बजे वो फिर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 250 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। इसी तरीके से वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करता रहता है और 6 बजे 300 किलोमीटर पर, 7 बजे 350 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। तो इसमें बच्चों को कहीं आराम तो कर नहीं रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखो 1 बजे वो पहले से ही 50 किलोमीटर की दूरी पर था। 2 बजे हमसे पूछा जा रहा है 2 बजे वो कहाँ पर पहुंचा था? 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा था। 3 बजे वो कहाँ पहुंचा था? 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा था। 4 बजे वो 200 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा था और 5 बजे वो 250 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा था। अब बच्चों आप देखिए कि 2 बजे वो 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा था, 3 बजे वो 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, 4 बजे वो 200 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचा और 5 बजे वो 250 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचा। बच्चों इसी में ही ये बी पार्ट है इसका। उपरयुक्त ग्राफ देखकर साइकिल सवार द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल भी बताइए। तो बच्चों वो तो लगातार 50 किलोमीटर की हर घंटे पर दूरी तय कर रहा है, तो कहीं भी वो आराम तो कर नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्राफ द्वारा साइकिल सवार ने यात्रा के दौरान आराम नहीं किया है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो हर घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब इसके अनुसार वो कहीं भी आराम नहीं किया है। ठीक है बच्चों कार्तीय तल की अब हमारी ये अभ्यास कंप्लीट होती है। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।